बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वेन डायग्राम्स किस तरह से ड्रा करते हैं। तो सपोज आपके पास 3 सेट्स हैं, x इक्वल्स टू ए बी सी, y इक्वल्स टू डी ई एफ, e इक्वल्स टू जी एच आई। सबसे पहले हम इन तीनों सेट्स को कंपेयर करेंगे कि इनमें कोई एलिमेंट कॉमन है या नहीं। तो आप देखें कि देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन x, y एंड z। तो ऐसे सेट्स जिनका कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो उनको डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, और उसकी वेन डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ होती है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका कोई भी पोर्शन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा। एक और एग्जांपल देखें। x इक्वल्स टू सपोज हम ले लेते हैं a b c, y ले लेते हैं b c d e f, एंड सपोज z ले लेते हैं हम g h i। यहाँ देखें सेट x और y में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। ये वाले दो एलिमेंट्स सेट x और y में कॉमन है, और y और z में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब हम x और z को देखेंगे तो x और z में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसकी वेन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ होगी। हम सबसे पहले अपना यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लेंगे। इसको हम यहाँ u से डिनोट करते हैं, और देखें x और y में चूँकि एलिमेंट्स कुछ कॉमन हैं तो इनका जो कॉमन पार्ट होगा उसको हम इस तरह ओवरलैप करके ड्रॉ कर देंगे। ओवरलैपिंग वाली जगह पे x इंटरसेक्शन y वाले एलिमेंट्स आएंगे, मींस के वो एलिमेंट्स जो कि x और y के कॉमन एलिमेंट्स हैं। यहाँ हम सेट z ड्रॉ कर लेते हैं। अब x और y के कॉमन एलिमेंट्स हम इस जगह पे लिख देंगे जो कि b और c हैं। अब देखें सेट x के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। b और c तो हमने यहाँ लिख दिए, इसके अलावा है a, वो इधर आ जाएगा, और सेट y में b c यहाँ आ गए और बाकी रह गए d e f, तो हम वो यहाँ लिख देंगे। तो हम इस तरह से इन सेट्स की वेन डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज x इक्वल्स टू a b c, y इक्वल्स टू b c d e f, एंड z इक्वल्स टू e f i j। अब देखें इसमें x, y और z में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं। तो आप देखें x और y में b और c कॉमन है, x और z में कुछ भी कॉमन नहीं है, और y और z में e और f कॉमन है। तो इसकी वेन डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी कि सबसे पहले हम इसका यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लेंगे u, और x, y और z देखें x और z इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और y के अंदर कुछ एलिमेंट्स x के भी हैं और कुछ एलिमेंट्स z के भी हैं। तो y जो है वो इन दोनों को थोड़े थोड़े पार्ट में ओवरलैप करेगा। ये सेट x है, दिस इज सेट y एंड दिस सेट इज सेट z। अब देखें जो x और y के कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इस जगह पे आ जाएंगे जो कि b और c हैं। y और z के कॉमन एलिमेंट्स e और f हैं, वो हम इस जगह पे लिख देंगे क्योंकि ये इनका कॉमन एरिया है y इंटरसेक्शन z का। अब x के b और c के अलावा a एलिमेंट रह गया, y के b c e f यहाँ और यहाँ कवर हो गए, बाकी रह गया d, और z सेट के दो एलिमेंट्स e और f के अलावा रह गए जो कि हैं i और j, वो हम यहाँ लिख देंगे। तो कुछ इस तरह से हम इन सेट्स की वेन डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। लास्ट केस देखें। सपोज x है a b c, y है b c d e f, एंड z है c e i k। अब इस केस में देखें x, y और z तीनों में एक कॉमन एलिमेंट है जो कि है c। x और y का भी
कुछ पोर्शन कॉमन है, जिसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, बी और सी, और वाई और जी में भी कुछ एलिमेंट कॉमन है जो कि हैं सी और ई। तो इसकी वेन डायग्राम हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स? चूँकि आपका ये एसएलओ बेस्ड पेपर होगा तो आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करनी आनी चाहिए। सेट्स अपनी मर्जी से भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब देखें कि हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। ये तीनों सेट्स, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। तो देखें ये तीनों एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे और इन तीनों का जो कॉमन एलिमेंट है सी, वो इस जगह पे आएगा क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है आप देखें कि ये सेट एक्स का भी पोर्शन है, सेट वाई का भी ये वाला पोर्शन है और जी का भी ये वाला पोर्शन है। तो ये जॉइंट पोर्शन है इन तीनों सेट्स का। अब देखेंगे एक्स और वाई के कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं। एक तो है सी, वो इधर आ गया, और बाकी जो दो होंगे ये वाली जो जगह है ये एक्स इंटरसेक्शन वाई की जगह है। तो सी यहाँ आ गया, बाकी रह गया बी, इसको हम यहाँ लिख देंगे। अब हम देखेंगे एक्स और जी में कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं सी के अलावा। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है सी के अलावा। अब वाई और जी को कंपेयर करें तो इन दोनों सेट्स में सी के अलावा एक और एलिमेंट है ई जो कि है कॉमन, उसको हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये वाला पूरा पोर्शन वाई इंटरसेक्शन जी का है। अब देखें कि जो रिमेनिंग एलिमेंट्स आ गए एक्स के, बी और सी के अलावा वो हम इधर लिखेंगे। वाई के बी, सी और ई के अलावा, बी, सी, ई के अलावा डी और एफ हैं जो हम इधर लिखेंगे। और सेट जी के एलिमेंट्स देखें, सी और ई के अलावा कौन से हो गए, आई और के, वो हम यहाँ लिख देंगे। तो इन सेट्स की वेन डायग्राम हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो होपफुली बच्चों आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह के केस पे आपने किस तरह की वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ x इक्वल्स टू ए बी सी डी ई, y इक्वल्स टू ए सी ई, z इक्वल्स टू जी एच आई जे, देन फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग द वेन डायग्राम। हमने इन सेट्स के ऊपर एक वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है और फिर ये 6 सेट्स दिए हुए हैं, इनको हमने उस वेन डायग्राम के ऊपर शेड करके बताना है कि ये कौन सा पोर्शन होगा। वेन डायग्राम इन 6 केसेस में हम सेम ही लेंगे जो इन सेट्स के ऊपर ड्रॉ होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि एक्स और वाई सेट में क्या क्या कॉमन है। देखें सेट वाई जो है वो सेट एक्स का ही सबसेट है। सबसेट का मतलब होता है कि सेट वाई के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब सेट एक्स के एलिमेंट्स होने चाहिए। तो देखें हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि ये सेट एक्स है और ये सेट वाई है, क्योंकि सेट वाई सेट एक्स के अंदर से ही कुछ पोर्शन है। ए, सी और ई इसके एलिमेंट्स हैं। ये सेट वाई है और इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए, सी, ई, जो कि सेट एक्स के भी एलिमेंट हैं। और इन तीनों के अलावा बी और डी बाहर यहाँ हम लिख देंगे क्योंकि ये वाई के एलिमेंट्स नहीं हैं बट ये एक्स के एलिमेंट्स हैं। और जी जो है वो जी एच आई जे है जो कि सारे का सारा एक अलग सेट है। इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दो सेट्स जो कि बिल्कुल अलग होते हैं, जिनका कुछ भी कॉमन नहीं होता, उनको डिसजॉइंट सेट्स भी कहते हैं। इसके लिए हम एक स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करेंगे जिसको हम कहते हैं कि ये एक यूनिवर्सल सेट है। तो ये हमारी वेन डायग्राम बन गई। अब हमने इसको शेड करना है इस वेन डायग्राम के ऊपर। तो आप देखें कि सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है हम इसको ड्रॉ करेंगे एक्स यूनियन वाई, यानी एक्स और वाई के सारे एलिमेंट्स। तो वो पूरे का पूरा एक्स ही हो जाएगा क्योंकि वाई तो इसके अंदर ही एक पार्ट है। और फिर यूनियन जी, यानी कि जी के साथ भी इसका यूनियन, यानी कि ये वाला पूरा भी जो जी सेट है वो भी इसमें आ जाएगा। तो ये वाला सारा पार्ट हम शेड कर देंगे। और ये वाला भी जो जी का पोर्शन है ये सारे का सारा भी इस सेट के अंदर आ जाएगा। तो एक्स यूनियन वाई यूनियन जी को ये शेडेड पार्ट शो कर रहा है। अच्छा जी, सेम डायग्राम हमारी यही होगी और अब हमने इसमें इसको लोकेट करना है कि ये कौन सा शेडेड पार्ट इसमें होगा।
तो हमने एक स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ किया जो कि है हमारा यूनिवर्सल सेट, और इसमें हम एक्स ड्रॉ करेंगे। इसी के अंदर हमारा एक सेट है वाई, जिसके सारे एलिमेंट्स एक्स के भी एलिमेंट हैं, और एक्स में इसके अलावा बी और डी हैं, और बाकी 3 एलिमेंट्स ए, सी और ई वाई के भी एलिमेंट्स हैं। और एक अलग से हमारे पास सेट है जी, जो कि डिसजॉइंट सेट है, यानी कि इसका कोई भी एलिमेंट एक्स और वाई का एलिमेंट नहीं है। हमने इस सेट को यहाँ शेड करना है कि ये कौन सा पोर्शन बनता है। तो आप देखें कि यहाँ y यूनियन z है, यानी कि y का पूरा पार्ट शेड हो जाएगा और z का भी पूरा पार्ट शेड हो जाएगा, ये z है। और इसके बाद इसका यूनियन है x के साथ, तो x यूनियन y यूनियन z में ये सारा पोर्शन आ जाएगा। तो आप देखें कि हमने वेन डायग्राम देखते हुए बताना है कि इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो x यूनियन y यूनियन c में ये सारा पोर्शन है जो कि शेडेड है, तो इसमें सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि इन तीनों सेट्स के हैं, a b c d e g h i j। और इसी तरह x यूनियन y यूनियन z में भी ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि इन तीनों सेट के एलिमेंट्स हैं, यानी a b c d e g h i j। तो अगर आप इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि अगर आप फर्स्ट 2 सेट्स का यूनियन लें और फिर थर्ड सेट के साथ यूनियन लें, या आप लास्ट वाले 2 सेट्स का यूनियन लें और फिर उसके बाद फर्स्ट सेट के साथ उसका यूनियन लें, तो आंसर सेम आएगा कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को ये सेट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखें। हमने x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z बताना है कि इसमें कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं यूजिंग द वेन डायग्राम। हम x इंटरसेक्शन y को देखेंगे कि वो कौन सा पार्ट बन रहा है, यानी x और y का कॉमन एरिया। तो इसको हम शेड कर लेते हैं। x और y का कॉमन एरिया है ये वाला, और इसमें a, c और e एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे z के साथ, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। इसका पार्ट 4 देखें। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे कि ये कौन सा शेडेड पार्ट बन रहा है। y इंटरसेक्शन z एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, और जब हम इसका x के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी सेट के साथ x का इंटरसेक्शन मीन्स अगेन एम्प्टी सेट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5th और 6th मैंने वेन डायग्राम पहले से ही ड्रॉ कर ली, क्योंकि वेन डायग्राम तो सब में सेम होगी। और अब हम इसमें एलिमेंट्स लिख लेते हैं। यहाँ a, c और e आएगा। इसके एलिमेंट्स इसके अलावा b और d हैं, और इसके g h i j सिमिलरली यहाँ भी लिख लेते हैं। अब हमने देखना है कि ये वेन डायग्राम पे कौन सा शेडेड पोर्शन होगा। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, x यूनियन y मीन्स के x और y के सारे एलिमेंट्स। तो ये पूरा पोर्शन x यूनियन y हो जाएगा, लेकिन ये z के साथ इसका कुछ भी ओवरलैप नहीं कर रहा। तो इट मीन्स कि जब हम इसका z के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये अगेन एक एम्प्टी सेट होगा। और यहाँ देखें इसके लास्ट पार्ट में हम सबसे पहले x इंटरसेक्शन y लेंगे, मीन्स के x और y के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं तो वो y वाला सेट आ जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन जो हैं वो a, c और e के एलिमेंट्स हैं। और जब इसका यूनियन लेंगे z के साथ तो मीन्स के z वाला भी पूरा पोर्शन इसमें ऐड हो जाएगा। और यहाँ से देखें कि ये x इंटरसेक्शन y यूनियन z में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, a, c, e, g h i j।
यानी x इंटरसेक्शन y वाला पोर्शन और फिर z उसमें ऐड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।